सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, एड्स देखते हैं, हम पहले कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, एड्स देख के या फिर ट्रेंड ऐसा चेंज होता है, हम वो चीज़ यूज़ करनी बंद कर देते हैं, कोई नई चीज़ यूज़ करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम नूडल्स की एग्जांपल ले लें अगर, ठीक है, पहले लोग मैगी खाते थे, जैसे ही मैगी की न्यूज़ आई कि मैगी में कुछ लेड वगैरह आ चुका है, तो हमने मैगी की जगह पे यिप्पी खाने जो है वो स्टार्ट कर दिए, या पतंजलि की मैगी खानी शुरू कर दी। तो इस तरह से जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। ये खाने पीने वाली चीज़ों के साथ ही रिलेटेड नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों के साथ रिलेटेड है, जैसे गैजेट्स हो गए या कार्स वगैरह हो गई। ठीक है, हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं, क्लोथ्स हैं, हमारी प्रेफरेंसेस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं। जैसे समर्स में हमें कैसी जो है, गर्मियों में गर्मियों वाली चीज़ें चाहिए, फ़ैन चाहिए, एसी चाहिए, उसकी जगह विंटर में हम हीटर जो हैं उनकी डिमांड करनी शुरू कर देते हैं। सो जैसे जैसे हमारे टेस्ट चेंज होते हैं, हमारी चीज़ों को लेके डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है। उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस भी बेटा एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी डिमांड चेंज होती है। जैसे कि अगर आप खुद ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि हाँ जी भाई, इस गुड की प्राइस आगे जाके इस गुड की प्राइस आगे जाके बढ़ जाएगी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मुझे अभी ये ख़रीद लेनी चाहिए, तो हम उस टाइम पे उसकी डिमांड करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम गोल्ड की एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड जो है वो अब 48,000 के करीब चल रहा है। ठीक है, 48,000 के करीब चल रहा है, हमें आगे जाके पता चले कि गोल्ड भी आगे जाके 70,000 तक चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी डिमांड करनी शुरू कर देंगे, हम गोल्ड जो है परचेज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, या फिर कोई और चीज़ ले लो, जैसे कि लॉकडाउन के पीरियड में ही हमें सैनिटाइज़र्स की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि हमें लग रहा था कि सैनिटाइज़र अब ज़्यादा चाहिए लोगों को, तो लोग ज़्यादा ख़रीदने शुरू कर देंगे, और जब लोग ज़्यादा ख़रीदने शुरू करेंगे तो आगे जाके उस सैनिटाइज़र की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, जब शॉर्टेज हो जाएगी किसी चीज़ की, तो हम क्या होगा आगे जाके, मतलब वो हमें चीज़ नहीं मिलेगी, तो हमने क्या किया, उसकी डिमांड जो है अभी से ही क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी। सीधा सीधा मतलब इसका बेटा यही बनता है कि अगर हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी नज़र आती हैं कि आगे जाके किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, या फिर आगे जाके वो कमोडिटी ही मिलनी जो है बंद हो जाएगी, तो हम अब उसकी डिमांड करनी ज़्यादा शुरू कर देंगे। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे भी हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती है। सो ये थे हमारे कुछ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद आते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स। मार्केट डिमांड फंक्शन शोज़ हाउ मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि पूरी की पूरी मार्केट जो है उसकी डिमांड कौन कौन से फैक्टर से जो है अफेक्ट होती है। पहले एक इंडिविजुअल की बात की गई थी, अब यहाँ पे सारे कंज्यूमर्स की बात की गई है, पूरी की पूरी मार्केट की बात की गई है कि मार्केट में जो जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उनकी डिमांड जो है वो कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है। बाकी सारे इसमें पॉइंट्स बेटा वही आएंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, लाइक गुड्स की प्राइस हो गई, रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो गया, इनकम हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, एक्सपेक्टेशन हो गए। इसमें 2 पॉइंट्स बस हमने ऐड करने हैं, वो कौन से हैं, पॉपुलेशन साइज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉपुलेशन साइज़ की वजह से, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन की वजह से भी हमारी जो है डिमांड वो अफेक्ट होती है। ठीक है, जैसे कि अगर पॉपुलेशन, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कार्स की डिमांड जो है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर एक फैमिली को कहीं ना कहीं जाने के लिए क्या चाहिए, कार्स चाहिए, तो उसकी वजह से कार्स की डिमांड जो है वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई। सो कई चीज़ें ऐसे भी हैं जिनकी डिमांड पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से होती है। सो डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स फॉर अ कमोडिटी। जितने ज़्यादा बायर्स होंगे कमोडिटी को लेने के लिए, तो उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मार्केट डिमांड इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी जो मार्केट डिमांड है वो क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। इफ़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंक्रीजेज, इफ़ रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम अगर होती है तो उसके साथ इनइक्वालिटी होती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेटा कैसे होती है यहाँ पे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि सभी को इक्वली जो है वो इनकम मिल रही है,
इक्वली सब में जो है वो चीज़ डिवाइड हो रही है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का। रिच जो हैं वो ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, पुअर जो हैं वो ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। ठीक है, जो पहले भी रिच थे वो अब भी रिच हैं, जो पुअर हैं वो अभी भी पुअर हैं। ठीक है, सो इस तरह से इसकी वजह से भी डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे जो तो रिच लोग हैं, अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं होता इनकम का, जो तो रिच लोग हैं वो लग्जरी गुड्स की डिमांड करेंगे। लग्जरी गुड्स की डिमांड जैसे कि गोल्ड हो गया, बिग कार्स हो गई, ठीक है, बिग बंगलोज हो गए, उनकी डिमांड करेंगे। और दूसरी जगह पे जो पुअर हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पुअर जो है वो और भी पुअर होते जा रहे हैं। तो जो पुअर पर्सन है वो फिर से क्या डिमांड करेगा, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड करनी शुरू कर देगा। जो पुअर है वो बेचारा पहले भी बाजरा खाता था, वो आज भी बाजरा ही खा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, इनकम का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। सो ये है हमारे कुछ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो इसके बाद बेटा जो हमने मेन टॉपिक करना है दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अभी के लिए आप ये चीज़ रिवाइज़ कीजिए, उसके बाद आपको लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।